हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिलहाल आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, पुराना हो, आप उसे जानते हो फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या जो रिलेटिव या नेबर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। जेमिनाई की करंट एनर्जी क्या है। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप स्टक एनर्जी में है, सब कुछ आपको महसूस हो रहा है कि रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि काफी मन मुटाव आपकी लाइफ में चला हुआ है। आप जितना भी आप कोशिश करते हैं उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करने की, उतना ही कुछ ना कुछ बात ऐसी सामने आ जाती है कि आप चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे वो अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, या तो दोनों के बीच में बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और जो है स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, अपने आप को जो है ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी लग रहा है जेमिनाई के रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ लिया, जब चाहे उन्हें जो फेंक दिया। तो लेकिन रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप चाहते हैं ताकि ये मन मुटाव खत्म हो सके, धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो आप को लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके बातचीत होंगी तो समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आएगी, और जो है नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और आपको लगता है कि नहीं जो है चीजें सही नहीं हो सकती, काफी नेगेटिविटी है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में,
तो उनको लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है। आप जो है ध्यान में बैठना चाहते हैं ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके और सोच विचार करके या तो रिश्ते को सही कर सके या फिर उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ सके। तो आप जो है हर तरह से उस नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं जो आपके अराउंड मंडरा रही है, जिसको लेकर आप काफी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो भले ही इंसान पुराना है लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द हैंग्ड वन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है जो दिल और दिमाग से आप काम लेना चाहते हैं, यानी कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, रुका हुआ लग रहा था, तो आपको महसूस हो रहा है या सामने वाले को महसूस हो रहा है कि अगर नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हो, आप उनके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हो, बिगनिंग करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो उस वक्त या तो सामने वाला करना चाह रहा था या आप करना चाह रहे थे, तो या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो रिश्ता काफी जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो नजरिया चेंज करते हुए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और आप एक नए रिश्ते के साथ, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके। तो जो भी बंदा या बंदी है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो और लोग उसे फॉलो करें। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो या तो उसने या तो आपने सोचा है कि नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है और नए सिरे से बिगिनिंग, शुरुआत की जा सकती है। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में चली हुई थी उनका छटना हो सकता है। तो हो सकता है कि आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी से रिमूव गुजर रहे थे, तो इसीलिए किसी रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे। तो आपको नजरिया चेंज करना चाहिए और जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो चीजें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रही है और जो है नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ आप या तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या तो फिर आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चीजों को क्लियर करते हुए, उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए, अपने आप को चेंज करते हुए, बदलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं। और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो काफी जीनियस हो सकता है, सुलझा हुआ पर्सन हो सकता है, अथॉरिटी वाला, पावर वाला हो सकता है और काफी जो है अच्छा हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वापस, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही है कि काफी आप जो है
अभी आप चाहते हैं कि उस रिश्ते को लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, उनसे बातचीत ना हो, क्योंकि काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उस चीज में। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में रुकावटें डाल रहा है, अड़चने डाल रहा है। जब तक पुराने बैगेजेस को पास्ट में नहीं छोड़ा जाएगा या उन चीजों को क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि बार बार आपको ये भी लग रहा है कि सिचुएशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ उनकी वजह से हुई है, ना सिर्फ आपकी तरफ से हुई है। तो ये रिश्ता एक मौका, एक चांस चाहता है। इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो अभी आप जो है इसमें वापस नहीं आना चाहते। आपको लग रहा है कि आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, फिलहाल के लिए डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ताकि जो है नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, सोच सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं भी बढ़ना चाहिए, ताकि आप रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके, एक नया मोड़, नया अंजाम दे सके। तो अभी जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी है, अभी आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तभी आप इसमें मौका देंगे, चांस देंगे, तभी आप कोशिश करेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। तो अभी जो है आपकी एनर्जी पूरी तरह से उस पूरा पास्ट पर्सन के लिए नेगेटिव है। आप नहीं चाहते कि पास्ट पर्सन के लिए आप वेट करें, इंतजार करें, सिचुएशन में बने रहें। आप पूरी तरह से फिलहाल इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, या तो नए रिश्ते की तरफ या फिर बढ़ना चाहते हैं, या फिर सही समय का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप रिमूव कर सकें, अपने आप को इन्हेंस कर सकें और सोच सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं। तो नए पर्सन के लिए, नया पर्सन सोच विचार करके अगर आप नए पर्सन की तरफ बढ़ते हैं तो वो खुशहाल हो सकता है, रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी काफ़ी खराब है। तो अभी चाहकर भी आप सिचुएशन में नहीं रह सकते। आप चाहते तो हैं सिचुएशन में बने रहें, लेकिन काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो इसलिए चाहकर भी आप नहीं रुक पा रहे हैं, उस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, अभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते में जाना चाहिए या जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप जो है पहले स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। आपकी कंफ्यूजन, दिक्कतें दूर हो सकती हैं। जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, अपने आप को एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। जो पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप स्टैंड लिए हुए हैं तो वहां भी धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी डालेंगे, पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ उसको भी कुछ हद तक सही किया जा सकता है। या फिर जो है डाइवोर्स ले लीजिए, यानी कि रिश्ते में पूरी तरह से उसको खत्म कर दीजिए, दूरियां बना लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। नए पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स जी मैसेज दीजिए। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए,
आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए जो भी आपका क्वेश्चन है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर कर सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे करके आप अपने जो है देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो अपनी आंखें खोलिए और आंसर आपके सामने है। हेल्पफुल पीपल, तो इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके अराउंड जो भी हेल्पफुल पीपल हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं, तो उन लोगों की हेल्प लीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या रिश्ते को कट ऑफ करेंगे, यानी कि रिश्ते को खत्म करेंगे। ये आप पर डिपेंड है। तो अगर आप जो है लोगों की हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। और आपको लग रहा है कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सोचिए, विचारिए और तभी आप डिसीजन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।